नमस्कार। चलिए आज हम एक बहुत ही खास हिंदी उपन्यास कांता भारती की रेत की मछली की दुनिया में उतरते हैं। ये कहानी है एक औरत की, अपनी पहचान के लिए उसके संघर्ष की। एक ऐसी कहानी जो दिल को छू जाती है और यकीन मानिए आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। तो चलिए इस साहित्यिक सफर पर निकलते हैं। और उपन्यास की शुरुआत ही होती है इन कमाल की काव्यात्मक पंक्तियों से। देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये तो उस नायिका की आत्मा की आवाज है जिससे हम अभी मिलने वाले हैं। एक ऐसी रूह जो आसमान छूना चाहती है लेकिन जमीन के बंधनों में जकड़ी हुई है। तो सबसे पहला सवाल जहन में यही आता है ना कि आखिर ये रेत की मछली है कौन। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, समझिए, ये तो एक पहेली है। और इस पहेली का जवाब कहानी की परतों के साथ साथ ही खुलेगा। तो कहानी हमें मिलाती है एक ऐसी नायिका से जिसका कोई नाम नहीं है। सोचिए जरा, शायद यही उसकी सबसे बड़ी पहचान है। वो एक ऐसी औरत है जो बहुत गहरे अकेलेपन और एक अजीब से बेगानेपन से घिरी हुई है। उसे लगता है जैसे वो अपनी ही जिंदगी की तस्वीर में कहीं फिट ही नहीं बैठती। और यहीं इसी अकेलेपन में रेत की मछली का असली मतलब सामने आता है। ये एक रूपक है, एक मेटाफर। ये उस एहसास के लिए है जब किसी को अपनी ही जिंदगी में घुटन होने लगे, जब कोई खुद को फंसा हुआ महसूस करे और सांस लेना तक मुश्किल हो जाए। ठीक वैसे ही जैसे कोई मछली पानी के बाहर रेत पर तड़प रही हो। लेकिन सवाल ये है कि कोई मछली रेत पर पहुंचती कैसे है? उसकी इस घुटन की वजह क्या है? इस उपन्यास में इसका जवाब छिपा है नायिका के अतीत में, उसके रिश्तों में। तो चलिए उसके उस अतीत और उन रिश्तों को समझने की कोशिश करते हैं जिन्होंने उसकी जिंदगी को एक रेगिस्तान बना दिया। तो उसकी जिंदगी के कैनवस पर 3 किरदार सबसे अहम हैं। एक है शोभन, अतीत का वो साया जो पीछा ही नहीं छोड़ता। दूसरा है कुमुद, जो वर्तमान का एक तूफान है। और तीसरे हैं रश्मिकांत जी, एक ऐसा शख्स जिसके हाथों में उसके अतीत के कई राज की चाबी है। शोभन के साथ उसका रिश्ता कितना जहरीला था, इसका अंदाजा बस इस एक लाइन से लगाया जा सकता है। ये सिर्फ डर नहीं है, ये एक खौफ है जो उसकी आत्मा में बस चुका है। एक ऐसा अतीत जो आज भी उसका पीछा कर रहा है। और फिर दूसरी तरफ रश्मिकांत जी की ये गुहार। सोचिए, एक तरफ शोभन का आतंक तो दूसरी तरफ एक बीमार बच्चे को बचाने का ये इमोशनल प्रेशर। हमारी नायिका इन दो पार्टों के बीच बुरी तरह पिस रही है। एक तरफ अतीत का खौफ, दूसरी तरफ वर्तमान का दबाव। इन सब के बीच वो एक ऐसे अकेलेपन के रेगिस्तान में पहुंच जाती है जो बाहर नहीं बल्कि उसके मन के अंदर है। और किताब का ये पन्ना उसके अकेलेपन की वजह को बहुत खूबसूरती से बयां करता है। जैसा कि यहाँ लिखा है, शोभन के गुस्से और मेरी चुप्पी के बीच एक रेगिस्तान उगाया। मतलब एक तरफ गुस्सा, दूसरी तरफ खामोशी, और इन दोनों के बीच वो बिल्कुल अकेली रह गई। और ये अकेलापन वक्त के साथ और गहरा होता जाता है। इन लाइनों में वो एहसास है कि अब बस जलती हुई रेत और मेरे सिवा कोई नहीं। ये सिर्फ बाहरी अकेलापन नहीं है, ये एक अंदरूनी कैद है। और यहीं कहानी हमें बताती है कि असली लड़ाई तन की नहीं, मन की है। ये कोई शारीरिक बीमारी नहीं बल्कि रूह का दर्द है। एक ऐसी तकलीफ जिसका इलाज दुनिया की किसी दवा में है ही नहीं। तो कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां अतीत और वर्तमान का टकराव इतना बढ़ जाता है कि अब सच का सामना करने के अलावा कोई और रास्ता बचता ही नहीं। लेकिन आखिर वो कौन सा सच था जो शोभन, रश्मिकांत जी और उनके बेटे कुणाल को एक साथ बांधे हुए था? इन तीनों के बीच ऐसा क्या रिश्ता था जिसने नायिका की जिंदगी को एक ऐसी उलझन बना दिया था? और फिर सच सामने आता है। वो सच ये है कि शोभन ही कुणाल का असली पिता है। ये एक ऐसा खुलासा था जिसने नायिका की दुनिया को जैसे हिलाकर ही रख दिया। लेकिन बात सिर्फ इस सच पर ही खत्म नहीं होती। इस सच के साथ शोभन एक अल्टीमेटम भी लेकर आता है। वो साफ कह देता है कि अब एक फैसला करना ही होगा। और इस नामुमकिन फैसले का सारा बोझ हमारी नायिका के कंधों पर डाल दिया जाता है। इस टकराव के बीच ये सवाल उसके दिल में एक तीर की तरह चुभता है। ये बच्चा तुम्हारा है, इसे किसका सहारा है? अब वो एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां हर रास्ता कांटों से भरा है। तो अब सवाल ये है कि क्या इस सच के बाद वो अपने रेगिस्तान से बाहर निकल पाएगी? क्या रेत पर तड़पती ये मछली वापस पानी तक पहुंच पाएगी?
आगे का रास्ता बिल्कुल आसान नहीं है, पर वो हिम्मत करती है। सबसे पहले वो अपने अतीत का सामना करती है, फिर वो दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से अपनी पहचान तय करने से साफ इनकार कर देती है, और आखिर में वो सब कुछ पीछे छोड़कर चले जाने का सबसे मुश्किल फैसला लेती है। जी हाँ, वो उन नामुमकिन हालात से बाहर निकलने का फैसला करती है। वो अपने रिश्तों की इस घुटन भरी रेत को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देती है, भले ही इस आज़ादी की कीमत सब कुछ खो देना ही क्यों ना हो। और उसकी ये अंतिम सोच सब कुछ बयां कर देती है। अपनी पहचान, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उसे हर रिश्ते और हर फैसले को पीछे छोड़ना पड़ा। देखिए, ये एक त्रासदी भी है और एक आज़ादी भी। और उपन्यास हमें इसी गहरे सवाल के साथ अकेला छोड़ देता है। क्या रेत की मछली सच में फिर से तैरना सीख पाएगी? क्या वो अपने रेगिस्तान से निकलकर जिंदगी के समंदर तक का सफ़र तय कर पाएगी? इसका जवाब लेखक हमें नहीं देता। इसका जवाब शायद हम पाठकों को अपने अपने भीतर खोजना है।